तो पार्टिकल है ए और बी, मास है 1 kg 2 kg। ए को ऊपर की तरफ फेंका गया 200 मीटर की स्पीड से, बी को नीचे की तरफ फेंका 50 मीटर की स्पीड से। ये कितना है, 200 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, वो 50 की स्पीड से नीचे आ रहा है। इनिशियली ए और बी 90 मीटर के गैप में पूछा जा रहा है, और ये लोग हवा में कहीं पे एक दूसरे से कोलाइड किया, टकराया। पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से मैक्सिमम हाइट, मतलब सेंटर ऑफ मास जो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जब वो दोनों कोलाइड किया एक दूसरे से, तो मान लेते हैं कि नहीं, कोलाइड से पहले कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पर है, जो कि इससे ए से उसका डिस्टेंस है आर ए इनिशियली, और बी से उसका डिस्टेंस है आर बी। ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि आर ए प्लस आर बी जो है, ये तो 90 मीटर हो गया इनिशियली, बाद में चेंज हो जाएगा। और एक बात, एम वन आर ए या एम ए आर ए इक्वल्स टू एम बी आर बी, ये भी हम लोग जानते हैं। अब 1 इंटू आर ए इक्वल्स टू 2 इंटू आर बी, मतलब आर ए का वैल्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ आर बी के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आर ए को ट्वाइस ऑफ आर बी लिख देते हैं, प्लस आर बी 90, तो यहाँ से आर बी का वैल्यू आ जाएगा 30 मीटर। तो आर ए कितना हो जाएगा, आर ए हो जाएगा 60 मीटर। तो मतलब सेंटर ऑफ मास जो है ग्राउंड से इनिशियली कितने हाइट पर है, 60 मीटर की हाइट पर। तो ये तो इनिशियल पोजीशन हम लोग को पता चल चुका है कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली जो है किस हाइट पर रखा है। जब दोनों पार्टिकल, जब ए और बी, जब ए ग्राउंड में था, बी 90 मीटर की हाइट पे था, उस वक्त सेंटर ऑफ मास जमीन से 60 मीटर की हाइट पर है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होगा एम ए यू ए प्लस, सॉरी, एक्सीलरेशन ऑफ ए और एम बी प्लस इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी बाय एम ए प्लस एम बी। अब यहाँ पे समझो मास ऑफ ए कितना है, मास ऑफ ए जो है वो 1 kg है। एक्सीलरेशन ऑफ ए, तो ए और बी दोनों अंडर द ग्रेविटी गिर रहा है, तो इसका जी होगा। मास ऑफ बी 2 है और इसका भी एक्सेलेरेशन जी होगा, और 1 + 2 मतलब 3g/3, मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जी हो गया। ठीक। अब हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहला काम तो हम लोगों ने इनिशियल पोजीशन पता कर लिया सेंटर ऑफ मास का। तो आर सी एम इनिशियली 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, जमीन से वो 60 मीटर की हाइट पर है, और अगर टॉप से बोले तो 30 मीटर बिलो है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल चुका है। अब यू सी एम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बाय एम ए प्लस एम बी। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा ये ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर ए को प्लस बोलते तो बी को माइनस बोल देते हैं। तो मास ऑफ ए कितना 1 और वेलोसिटी कितना 200, माइनस ले लेते हैं। मास ऑफ बी कितना है 2 है, वेलोसिटी 50 बाय 1 + 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 100/3 इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट एच हाइट सेंटर ऑफ मास जो है, एच हाइट ऊपर गया, क्योंकि इनिशियल तो 60 मीटर पे था। उसके बाद फर्दर वो कितना गया, वो हम लोग मान लेते हैं कि वो एच हाइट ऊपर गया। तो जिस हाइट पे वो जाएगा सेंटर ऑफ मास, अगर वही उसका मैक्सिमम हाइट है, मान लो यहाँ से सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है ग्राउंड से, अभी 60 मीटर की हाइट पर है ए से। अब ये जैसे जैसे पार्टिकल ए जो है ऊपर जा रहा है, बी नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम यहाँ तक गया बस। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो होगा। तो वो हम लोग लगा लेते हैं कि लेट एच हाइट अटेन किया, और जहां पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए सेंटर ऑफ मास इंटू एच, ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, और यू सी एम का वैल्यू 100/3, मतलब 100/9 हो जाएगा ये, -2 जी का वैल्यू 10 आया था, और हाइट तो हम लोग को निकालना है। इसे सॉल्व करने से हम लोग को एच का जो वैल्यू मिलेगा 55.55 ये मीटर। मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, अब सेंटर ऑफ मास ये कितना जाएगा, ये 55.55 मीटर और जाएगा। तो टोटल ग्राउंड से उसका हाइट कितना हो जाएगा। सो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास अबव द ग्राउंड इक्वल टू 60 प्लस 55.55, ये हो जाएगा 111.9
111 15.55 मतलब 115.55 इतना मीटर ग्राउंड से वो ऊपर जा जाएगा।